नमस्कार, गुरु प्रणाम। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। व्यथा वृष्टि समृद्धेषु व्यथा तृप्तेषु भोजनम व्यथा दानम धनाद्यषु व्यथा दीपो दिवापि च। यदि बरसात समंदर के पानी को भरने के लिए होने लगे तो ऐसी बरसात होनी बेकार है। यदि भोजन किसी भरे पेट वाले व्यक्ति को खिलाया जाए तो ऐसा भोजन खिलाना बेकार है। यदि दान किसी अमीर आदमी को दिया जाए तो ऐसा दान देना बेकार है। यदि दिन के प्रकाश में सूरज को रास्ता दिखाने के लिए दिया जलाया जाए तो ऐसा दिया जलाना बेकार है। आज की चर्चा की शुरुआत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा के साथ करना चाहता हूं। ये कथा आपको सीख भी देती है और आपकी चेतना को जगाती भी है कि आखिर किस भंवर में फंसे हुए हैं आप और किस तरह उससे बाहर आ सकते हैं। एक किसान के खेत में सांप और चूहे दोनों ही थे, लेकिन वो इससे अनजान था। एक दिन रात को खेत से गुजरते हुए सांप ने उसे काट लिया, पर जैसे ही उसने नीचे झुककर देखा तो उसे भागता हुआ चूहा दिखाई दिया। किसान को लगा कि चूहे ने काटा है। इससे वो निश्चिंत होकर अपने खेत को गया और कोई इलाज नहीं कराया। सौभाग्य की बात थी कि अधिकांश सांपों की तरह ये सांप भी जहरीला नहीं था, सो उसे इसका कुछ असर भी नहीं हुआ। किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। बात आई गई हो गई। कुछ महीने बाद फिर से रात में खेत से गुजरते हुए अचानक उसे चूहे ने काट लिया, लेकिन इस बार नजर झुकाने पर उसकी नजर सांप पर पड़ी। सांप दरअसल चूहे का शिकार करने के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। सांप को देखते ही किसान चक्कर खा के नीचे गिर गया। इलाज हुआ, लेकिन उस पर कोई खासा असर नहीं हुआ, क्योंकि मर्ज कुछ और था और इलाज किसी और का हो रहा था। धीरे धीरे किसान की बीमारी ही मानसिक हो गई। इंसान के जीवन में सवाल बहुत होते हैं, पर हर सवाल के उत्तर की खोज भी बहुत लंबी है। हम अपने हर सवाल का जवाब किसी किताब में, किसी इंसान में, किसी भगवान में, किसी फकीर की सलाहों में, किसी समझदार आदमी की समझदारी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर असल में यदि किसी को मालूम हो तो भी वो आपको आपके जवाब तक कभी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जो जवाब वो आपको देगा वो उसका जवाब है, आपका नहीं हो सकता। वो जवाब उसकी खोज का निष्कर्ष है, जो कभी उसने परेशान होकर ढूंढा हुआ था। वो चाहे तो भी आपका नहीं हो सकता, तो फिर दूसरों से जवाब खोजने की जरूरत क्या है? सच देखा जाए तो सवाल का अस्तित्व ही समस्याओं में है। कोई आदमी बिना समस्या के जवाब ढूंढने की भी कोशिश नहीं करता। यदि कोई उत्सुकता से जानने के लिए जवाब ढूंढने निकल भी पड़े तो उसके विचारों में उठे सवाल सार्थक या उपयोगी हो सकते हैं, पर परेशानी से बचने के लिए जवाब ढूंढा जाए तो सिर्फ बचने का रास्ता भर है और फिर जवाब भूल जाना है। समस्या खत्म तो जवाब की जरूरत भी खत्म। जब इंसान बीमार होता है तो बीमारी की दवा खोजता है, पर यदि कोई बिना बीमारी के दवाई खोजने निकल जाए तो बड़े आयाम खुलते हैं। शांति की खोज भी इसी अवस्था का परिणाम है। जब कोई मन में अशांति उत्पन्न होती है तब साधक अशांति को दूर करने के लिए शांति की खोज में जुटता है, पर यह छटपटाहट उसे और अशांति की ओर धकेलती चली जाती है। जितना खोजता है उतना अशांत होता चला जाता है और आखिर में खुद को दूसरों की सलाहों के भरोसे छोड़ देता है। ऐसा इंसान खोजता है जो उसकी जैसी समस्या से कभी गुजरा हो और वो उसे निकलने का रास्ता भर बता दे। पर ऐसे रास्ते सिर्फ तुम्हारे अंदर आशा पैदा कर सकते हैं, पर मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। एक बार आशा बढ़ती है, पर धीरे धीरे एहसास होता है कि तुम चल ही नहीं रहे हो। तुम जहां थे वहीं हो, कोई फायदा नहीं हुआ। यदि आपको गणित सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सीखनी है तो आप किसी भी कॉलेज में जाके उसे सीख सकते हैं। विज्ञान को सीखा जा सकता है, उसके बारे में बड़ी व्याख्यान गणित के एल्गोरिथम को भी सीखा जा सकता है। पर यदि इंसान के खुद के बारे में पूछा जाए तो दो शब्द बताना भी मुश्किल हो जाता है। कोई कह सकता है कि वो शक्तिशाली है, पर असल में उसका शरीर बलवान है। कोई कहता है कि वो बहुत तेज दौड़ता है, अच्छा गाता है, तीव्र बुद्धि वाला है, पर ये सब गुण उसके शरीर के गुण हैं। शरीर खत्म तो गुण भी खत्म हो जाते हैं। पर उसका क्या जो दिखता ही नहीं और खत्म भी नहीं होता। प्रसन्नता दिखती नहीं, पर जब आती है तो तुम्हारा रोम रोम खिल उठता है। जब शांति मिलती है तो जीवन में सब कुछ छोड़ देने पर भी वो आनंद मिलता है जैसा सब कुछ होते हुए भी कभी नहीं मिला हो।
तुमने कभी खुद से पूछा है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? सवाल तो ये बड़ा सीधा साधा है, पर इससे जटिल सवाल तो शायद ही कोई हो। और इस सवाल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका जो भी उत्तर दिया जाएगा और समझा जाएगा वो गलत होगा। इस प्रश्न के सभी उत्तर गलत ही होंगे, क्योंकि जीवन से बड़ा और कुछ है ही नहीं जो लक्ष्य हो सके। जीवन खुद अपना लक्ष्य है। जीवन को प्रश्नों में मत बांधो। यदि बांध लिया तो जवाब तो कभी मिलेंगे नहीं, बल्कि और हजारों प्रश्नों को पैदा करके उसमें उलझ जाओगे। जैसा जीवन परिपूर्ण है वैसे ही सुख भी परिपूर्ण है। जरा ध्यान दो कि जब कोई खिलाड़ी प्रतिद्वंदी आपस में खेलते हैं तो उनमें से एक जीतता है और जीत का सुख उसे मिलता है, पर जो हारता है वो दुखी होता है। इसका आश्रय समझो तो किसी को दुख मिलने से ही तुम्हें सुख मिला। कभी तुम्हें हार का दुख मिलेगा, तभी दूसरे को जीत का सुख मालूम पड़ेगा। पर जब कोई पिता अपने बच्चे से हारता है तब उसे उस हार में भी प्रसन्नता मिलती है। कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी से सहज ही हार मान लेता है। उसकी इसमें ही खुशी है, उसका इसमें ही सुख है। सुख कोई वस्तुगत चीज नहीं जो मिल जाए। सुख तुम्हारी चाहतों का परिणाम है। जो तुम्हारे अनुरूप तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें सुख मालूम पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन की अधिकांश चिंताएं भ्रम के कारण ही उपजती है। तुम जीवन के संकटों पर गौर करके देखो, शायद ही तुम्हें मालूम पड़े कि ये सब चिंताएं सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ भी नहीं। जीवन के दुखों और चिंताओं के संबंध में ये कुछ मेरे विचार थे। हो सकता है कि विचार आपको अच्छे लगे हों तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मित्रों के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इतना आदर और प्रेमपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।